सामान्य उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सबको सबसे पहले 26 जनवरी की बधाई देती हूँ। और मैं बच्चों लोग से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो दिल में शांति बनाए रखिए और मेरे भाषण को थोड़ा ध्यान से सुने। वो बड़े हो या छोटे, देखिएगा कि मैं कितना सही बोलती हूँ और कितना गलत। मैं फरीदा खातून राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के बारे में अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का मतलब, असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही जल चुकी थी। जो तमाम भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब फिरंगियों के फेरे फंस गए थे तब रंगे बसंती फेरों की एक आवाज पर दोनों के दोनों उमर आते थे और उनकी वंदे मातरम की एक नारद है। उनके खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देती थी। लोग मर जाते थे, मिल जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। क्योंकि उसके बाद 62-63 में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे आटे की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बेटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि एक माँ ने लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक ईद भी ना पीछे हटना, चाहे ऊंच ऊंच कर जाना, चाहे ऊंच ऊंच कर जाना। तो पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश बलिदानी मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज ये देश लड़ जाने को, मर जाने को और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के वीडियो को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगी पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आपकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ